तो पर पर मीन्स क्या हो जाता है, पर मीन्स होता है एक, है ना, पर से बोलते हैं हम लोग। और सेंट मीन्स क्या होता है, सेंट मीन्स होता है 100, ठीक है। तो मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग हो गया कि कोई भी चीज 100 में कितना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी चीज 100 में कितना है उसको बोला जाता है परसेंटेज। जैसे एग्जाम्पल किससे समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो उसका स्कूल में फुल मार्क्स था, फुल मार्क्स 800 था, ठीक है। और वो जो लड़का है वो 800 में मार्क्स जो ऑब्टेन किया है, वो मार्क्स ऑब्टेन किया है 400, ठीक है। 400 मान लीजिए मार्क्स ऑब्टेन किया, ये फुल मार्क्स है और ये 400 वो ऑब्टेन किया है। तो 800 में 400 ऑब्टेन किया है, ठीक है। तो 100 में अगर 100 मार्क्स का एग्जाम होता, मान लीजिए समझते हैं कि 100 मार्क्स का अगर एग्जाम होता तो कितना नंबर वो लाता, ठीक है। 100 मार्क्स का एग्जाम अगर आता तो कितना लाता, 100 मार्क्स के एग्जाम में जितना भी वो लाता वही उसका हो जाएगा क्या, परसेंटेज। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या हो गया कि परसेंट मतलब हर बोल सकते हो कि बोल सकते हैं इसको हर 100 में, हर 100 में मतलब प्रत्येक बोल सकते हो, या परसेंट प्रत्येक मीन्स 100 में कितना आपका नंबर आया है वही हो जाएगा परसेंटेज। 100 में कितना मार्क्स लाए हैं, जैसे कि इसको बना के देखें कि आप 800 में कितना लाए हैं, 800 मार्क्स में कितना आया है, 400 आया है, 400, ठीक है। 800 मार्क्स में कितना आया, 400 आया है। अगर 100 मार्क्स का रहता, 100 मार्क्स का अगर रहता तो कितना आप लाते हैं। तो देखिए हम लोग पता है कैसे किया जाता है। तो 400 बाई क्या हो जाएगा, 800, यही होता है ना यूनिटरी मेथड में, और इंटू हो जाएगा क्या, इंटू हो जाएगा 100, इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें कितना हो रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये मतलब 50 मार्क्स आपका आ रहा है, 50 मार्क्स। मतलब अगर आप देख भी सकते हैं कि जहां आपका 800 मार्क्स का था तो 400 मार्क्स आया है, अगर 100 मार्क्स का है तो कितना मार्क्स ला रहे हैं, 50 मार्क्स ला रहे हैं। तो यही अगर आप 100 में कोई चीज कैलकुलेट करते हैं 100 में, तो 100 में अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाता है क्या, वो हो जाता है परसेंटेज। तो 100 में आपका मार्क्स कितना आया है, 50 मार्क्स आया है। तो आप 50 मार्क्स को आप 50% भी बोल सकते हैं, ठीक है। 50% भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपने 100 पर कैलकुलेशन किया है। तो 100 पर कैलकुलेशन होगा तो वो कहलाएगा क्या, परसेंटेज। तो परसेंटेज कुछ नहीं है, 100 पर कैलकुलेशन करना है, 100 कितना है इस बात से कैलकुलेट करना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। हंड्रेड में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसके बाद का बात पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको समझते हैं कि क्या करना है। अब इसका यूज क्या है, कहाँ इसको हम लोग यूज करेंगे, कहाँ इसको हम लोग यूज करेंगे, इसका यूज कहाँ पे होगा, ठीक है। तो यूज जैसे मान लीजिए कि कोई दो लड़का है ना, दो लड़का है, ठीक है, दो बॉयज, दो लड़का है ना, दो लड़का है। तो एक लड़का कितना मार्क्स आया है, एक का मार्क्स आया है, एक का 400 में एक का मार्क्स आया है 300। एक का मार्क्स कितना आया 400 में, 400 फुल मार्क्स था और उसमें 300 मार्क्स आया, ठीक है। और एक लड़का का 800 का एग्जाम हुआ था, उसमें कितना नंबर आया है, 500 नंबर लाया, ठीक है। तो जैसे दोनों लड़का कहीं जाएगा तो वो बोलेगा कि हम तो 300 लाए हैं, और एक लड़का जो और है वो बोलेगा हम 500 लेके आए हैं। तो क्या होगा कि जब समझने वाला क्या समझ लेगा कि 500 लाया वो अच्छा स्टूडेंट है या अच्छा मार्क्स लाया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में इसका ज्यादा अच्छा नंबर आया है। कारण क्या है, कारण यह है कि इसका फुल मार्क्स कम था, इसलिए परसेंटेज का जन्म हुआ। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज आपको एक्चुअल बताता है, ठीक है। जैसे कि दो लड़का का फुल मार्क्स क्योंकि अलग अलग था, इसलिए मार्क्स से क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन अच्छा लड़का है या कौन अच्छा नंबर लाया है। लेकिन अगर आप 100 दोनों का 100 में चेंज कर दीजिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा किसका परसेंटेज कितना अच्छा आया है। परसेंटेज का यूज क्या है, परसेंटेज कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा इसमें कि परसेंटेज का क्या यूज है। परसेंट किसी को भी चीज को भी ना बराबर में तोलता है। जैसे किसी का मार्क्स
इतना आया है, वो उसको 100 में लेके चलता है, 100 में, ठीक है। कोई भी चीज को 100 में कितना है आप, वो चीज होता है, ठीक है। 100 में लेके चलना ही कहलाता है। नाम से भी लग रहा हो प्रत्येक 100 मीन्स 100 में बातचीत करना है आपको, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग 100 में बातचीत करेंगे, 100 में कितना है ये बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरी था, एक थ्योरी और जानना पड़ेगा। पहला बात की परसेंटेज क्या हो गया, तो 100 में कितना है आप वो कैलकुलेशन करना ही कहलाता है परसेंटेज, ठीक है। ये पहला बात था। दूसरा बात क्या होगा, दूसरा बात क्या हो जाएगा, दूसरा बात ये हो जाएगा कि जब भी आप टोटल, एक बात यहां से आप मार्क किए होंगे कि जो चीज टोटल होता है, टोटल को आपको क्या मानना है, टोटल को आपको मानना है हमेशा 100 मान के चलना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फुल मार्क्स था 400, यहाँ पे फुल मार्क्स था 800, लेकिन जब परसेंटेज निकालेंगे तो इसका भी फुल मार्क्स कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इसका भी फुल मार्क्स कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब टोटल हमेशा हमको क्या लेके चलना है, 100 लेके चलना है। इस थ्योरी का दो मतलब हुआ, पहला मतलब क्या हुआ कि आपको 100 में कितना है या 100 में कितना लाए आप वो लेके चलना है। दूसरा ये कि टोटल आपको क्या लेना है, 100 लेना है। टोटल कुछ भी होगा वो आपको 100 लीजिएगा। जैसे किसी ने कहा फुल मार्क्स 400 था, किसी का 800 था, किसी का कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फिर भी टोटल हम लोग हर बार क्या लेंगे, 100 लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक था। अब चलते हैं इस बेसिक के बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक मेरे ख्याल से इतना हो गया। एक दो बात और जानना पड़ेगा, एक दो बात और क्या जानना पड़ेगा कि आपको अगर कोई टर्म दिया हुआ है, जैसे कि 3/5 ही दिया हुआ है, मतलब दो बात छोटा मोटा चीज है, उसको समझते हैं कि कैसे आप फ्रैक्शन को कैसे आप चेंज कीजिएगा। ये सब बातें ऐसे जानने के लिए कि क्या करने जाता है, क्या किया जाता है क्वेश्चन, मतलब फ्रैक्शन में अगर दी हुई है क्वेश्चन, फ्रैक्शन में जैसे किए है, तो इसको आप चेंज कैसे कीजिएगा परसेंटेज में, परसेंट में कैसे चेंज कीजिएगा, परसेंट में कैसे इसको लाइएगा, मतलब फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे लाया जाता है। तो थ्योरी तो ऐसे ही बोलता है कि आप कुछ मत कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज में आ जाएगा। ये आपको परसेंटेज में आ गया क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये बात हो गया। उसके बाद एक और बात करता है कि परसेंट को अगर चेंज करना है फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे, परसेंट को चेंज करना है फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे। उसमें भी कुछ नहीं है, 100 से क्या किया, जैसे कि मान लीजिए 30% दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है, उसको चेंज करना है किसमें, उसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे। तो फ्रैक्शन में अगर चेंज करना है तो कुछ नहीं, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा बात है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे कि ऐसे ये हो गया, है ना, ये आ गया 3/10, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, आ गया फ्रैक्शन में। यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 60% हो गया, ठीक है। और अगर इसको जानना हो कि क्यों करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, अगर वो जानना है तो सिंपल सा समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब ये तो समझ में आ गया कि किया जाता है, लेकिन जरा सा एक बार समझ लेते हैं कि क्यों किया है, ठीक है। सिंपल इसको याद कर लेना है कि अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ परसेंट में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और अगर परसेंट में दिया हुआ फ्रैक्शन में लाना है तो 100 से डिवाइड। लेकिन क्यों करते हैं, अगर 2 मिनट समझ ले तो अच्छा रहेगा इसको समझने में, फिर क्वेश्चन को हम लोग करना है, क्वेश्चन से और भी क्लियर हो जाएगा। 3/5 का क्या अर्थ है ना, 3/5 का क्या अर्थ है, तो 3/5 का अर्थ है कि 5 अगर टोटल है तो आपका कितना है, 3 उसमें से आया है। 5 अगर टोटल है तो उसमें से कितना आया है, 3 आया है, यही मतलब होता है। बच्चा क्लास में लोग पढ़े थे, छोटा क्लास में इस तरह का एक डिब्बा बॉक्स बना रहता था, मान लीजिए इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या था कि 1 2 3 4 5 है, इसमें से 3 कलर किया रहता था इस तरह, ठीक है, और बोलता था इसका जो फ्रैक्शन लिखिए, किसका, शेडेड पार्ट का, तो शेडेड पार्ट का हम लोग इस तरह से लिखते थे छोटा क्लास में। तो यही चीज है, इसमें समझना क्या वाला बात क्या है कि फ्रैक्शन जब लिखते हैं तो क्या होता है, टोटल हमेशा नीचे होता है, टोटल क्या होता है, नीचे होता है, और उसमें से जिसका आपका पूछ रहा है फ्रैक्शन वो लिखा रहता है ऊपर, जिसका ही पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि शेडेड का फ्रैक्शन लिख दो, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। मीनिंग क्या हो गया, नीचे आपका टोटल है, ऊपर आपका शेडेड पोर्शन का पार्ट है। अब बात यह है कि कैसे इसको हम लोग, अगर इसको परसेंट में लाएंगे तो कैसे करेंगे, तो याद किए कि इंटू 100 करते हैं, लेकिन इंटू 100 क्यों करते हैं, अगर देख ले तो अच्छा रहेगा। देखिए यहां से एक बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 5 टोटल था, 5 जब टोटल था, इफ 5 इज टोटल, ध्यान समझिए इस बात को कि इफ 5 इज टोटल, अगर 5 टोटल है, इफ 5 इज टोटल, देन 3 इज क्या हो जाएगा,
3 शेडेड पार्ट, 3 क्या हो जाएगा उस टाइम, शेडेड पार्ट मिल जाएगा। फिगर सब पर चल रहा है। इसी प्रकार से अगर आपका एक टोटल होता, ठीक है, अगर एक ही टोटल होता, एक ही पार्ट होता, तो कितना आपका, इसको इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है यूनिटरी, इसको बोला जाता है यूनिटरी मेथड, यहां लिख देते हैं, इसको बोला जाता है यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड बोला जाता है। ये कभी भी यूज किया होगा आप लोग, जैसे 5 पेन का दाम 5 पेन का दाम 10 रुपया आया तो 1 पेन का दाम क्या होगा, उस टाइप का जो बात होता है ना। तो पहले सब चीज पढ़ाया जाता था, यूनिटरी मेथड कभी देखे भी, वही यूज कर रहे हैं समझने के लिए। 5 टोटल अगर है तो शेडेड पार्ट कितना है, 3। इसी प्रकार से अगर एक टोटल है आपका तो शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिखा जाता है, ये चीज यहाँ डिवाइड हो जाता है, पता ही होगा ये चीज, ठीक है। अब वही बात हम कर रहे हैं कि अगर आपका 100 टोटल होता, 100 किस तरह से 100 अगर होता, मान लीजिए 100 अगर होता आपका इस तरह से बना हुआ, तो शेडेड पार्ट कितना होता, तो कितना होता देखिए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पता ही होगा, इसे इनटू हो जाता है 100 से, ठीक है। तो ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा कि कोई भी चीज अगर आप 100 में तुलना कीजिएगा तो वो कहलाएगा क्या, परसेंटेज, नाम से क्लियर है, परसेंट, सेंट मींस 100, 100 में कितना, पर मींस कितना, एक 100, पर मींस होता है एक, पर मींस क्या बोल सकते हैं आप, एक 100 में कितना, मतलब 100 में कितना, सिंपल भाषा में। तो परसेंटेज का अर्थ क्लियर हो गया कि 100 में आप कितना कर रहे हैं, वो चीज हो गया, ठीक है। टोटल भी आपको 100 ही मानना पड़ेगा, कुछ भी क्वेश्चन दे, क्वेश्चन में 1 लाख दे, 2 लाख दे, 1 किलोमीटर दे, 2 किलोमीटर दे, 0.2 सेंटीमीटर दे दे, लेकिन आपको क्या मानना है, 100। तो 100 के अलावा हम कभी कुछ नहीं मानेंगे, हमेशा 100 मानेंगे, ठीक है। क्यों मानेंगे, क्योंकि टोटल 100 होता है, ठीक है। टोटल क्या होता है, टोटल होता है 100। क्वेश्चन कुछ भी दे, हम लोगों को टोटल को क्या मानना है, 100 मानना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है इसको यहां लिख देते हैं, आपको समझिएगा, ध्यान से बनाना है। इफ इन अ कंपनी, इफ इन अ कंपनी 2% is commission, 2% is commission, and 2% commission given to broker, given to broker, ठीक है। if the broker take 20,000 as a commission, ठीक है, then find क्या करना आपको, then find the total amount of flat, ठीक है। in a company, यहां लिख सकते हो, in a company, in a, या ऐसे लिखो, if in a company 2% is commission ऑफ फ्लैट कर देते हैं, ऑफ फ्लैट, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा समझ लेते हैं कि एक कंपनी लिखा हुआ आपका, इफ अ कंपनी इन अ कंपनी 2% इज कमीशन ऑफ फ्लैट गिवन टू द ब्रोकर, इफ द ब्रोकर टेक 20,000 एज ए कमीशन, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लैट, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप लोग बना सकते हैं, अपना बना के ट्राई कीजिए, ठीक है। बताते हैं कैसे करना है। तो यहां पर जो फ्लैट आपका है, यहां पर जो फ्लैट है उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा उसका 100% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल कोई भी चीज क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि 100 में से जो 2% है, 2% जो है वो है क्या, कमीशन, ठीक है। 2% वो 2% क्या ले रहा है, 2% ले रहा है कमीशन, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करें, शॉर्टकट में करें, शॉर्ट में, ठीक है, कि देखिए 2% जो है, 2% क्या शो कर रहा है, 2% शो कर रहा है 20,000, 2% क्या शो कर रहा है, 20,000 को शो कर रहा है। देखिए कैसे जान गया, साफ साफ बोला है लड़का कि 2% जो है वो आपका कमीशन हम लेंगे, 2% क्या लेंगे, कमीशन लेंगे, बोल दिया है जो भी ब्रोकर है, ठीक है। और 2% जो कमीशन ले रहा है वो आपका क्या है, वो आपका 20,000 के क्या है, बराबर है। कैसे जान गए, वो बोला है कि हम 2% लेंगे कमीशन,
2% लीजिएगा तो रुपया में कितना ले रहे हैं? रुपया में ले रहे हैं 20,000, ठीक है ना। तो पहले ही बता दिए थे कि टोटल क्या होता है, टोटल हमेशा होता है 100 होता है, टोटल हमेशा क्या होता है 100 होता है। तो अगर 2% को आप बोलना चाहते हैं 20,000, तो आप 100% को कितना बोलना चाहते हैं? 100% को आप कितना या क्या बोलना चाहते हैं? जो भी 100% बोलना चाहिएगा, 100% जो भी होगा वही ना अमाउंट हो जाएगा फ्लैट का। मेरे बात को ध्यान समझिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका 2% जो है 2% वो 20,000 के बराबर है। आप बोला ना 2% कमीशन है और 20,000 रुपया ले रहा है, तो 2% जो है वो 20,000 के बराबर है, ठीक है। तो फ्लैट का दाम क्या होगा? फ्लैट का दाम 100% होगा। टोटल चीज हमेशा क्या होता है 100 होता है। तो अगर 2% जो है वो शो कर रहा है 20,000 को, तो 100% जो है वो कितना को शो करेगा? कुछ भी नहीं, ऐसे कीजिए, इसको यहां लिख दीजिए, ये ऐसे हो गया 20,000 का, ये हो गया 2% मतलब ये यहां आ जाएगा 2% और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये 1, ये 4 जीरो, कितना आंसर आ गया 1 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ गया। तो 2% का मतलब 20,000, तो 1% का मतलब क्या हो जाएगा? 1% का मतलब हो जाएगा ये से डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से 100% का मतलब क्या है? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो समझिए ऐसे कि 2 पेन का दाम कितना है? 2 पेन का दाम है 20,000 रुपया। समझने के लिए 2 पेन का दाम कितना रुपया है? 20,000 रुपया है। तो 1 पेन का दाम कितना हो जाएगा? 1 पेन का दाम हो जाएगा 20,000 बाय 2, कितना रुपया हो जाएगा? अच्छा, 100 पेन का दाम कितना हो जाएगा? बताइए आपको। 100 पेन का दाम हो जाएगा 20,000 बाय 2 इंटू 100। वही चीज तो किए हैं, काम कुछ अंतर है। 20% का मतलब है इतना रुपया, 20% का मतलब कितना रुपया है? इतना रुपया। तो बस 100% का मतलब कितना रुपया हो जाएगा? कितना रुपया हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक से बना दिया गया, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो नहीं होना चाहिए। तो जो काटेंगे तो वही जो वहां आए वही जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा? 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, यही चीज हो गया। यही जो लॉजिक हम लोग यहाँ लगाते थे कि 2 पेन का दाम इतना है, 1 पेन का दाम इतना रुपया हुआ, 100 पेन का दाम इतना रुपया हो जाएगा। तो 100 पेन का निकाले, उसी प्रकार से यहाँ 100% का निकाल लिए। अब 100 ही क्यों किए? तो हम पहले ही थ्योरी बता चुके हैं कि जो भी आपका टोटल होता है वो 100 होता है। 100 से आज तक टोटल कभी भी बढ़ा नहीं है। किसी भी स्टूडेंट का 100% 1%, 100 एंड 1% नहीं आ सकता, क्योंकि जब फुल मार्क्स 100 है तो आप कैसे ऊपर ले आइएगा? टोटल 100 होता है, इसलिए हम लोग क्या किए? 100 से कैलकुलेशन किए। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको आप रिवाइंड करके समझ लीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, हाँ, इसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि एक, लिखिए इस तरह लिखिए, इन अ 3 स्टार होटल, in a 3-star hotel, 10% is taken as a tax in the total, ठीक है। if a person है ना, उसके बाद क्या लिखा हुआ? if a person take food of rupees 685, of rupees, ये लिख देते हैं, of rupees 685, then find the amount he had to pay। मीनिंग क्या हो गया? मीनिंग समझते हैं पहले। एक 3 स्टार कोई होटल है जहां पर 10% एज ए टैक्स लिया जाता है। आप लोग देखिए में जो बिलिंग होता है, तो जो आप खाना खाए उसका रेट यहाँ लिखा रहता है। चलिए आपका इतना रेट लगा, और यहीं पर जीएसटी लगा रहता है। जीएसटी आजकल टैक्स का नया सिस्टम चला है, जीएसटी लगा रहता है, तो उसको हम टैक्स लिखते हैं। टैक्स जो होता है वो क्या होता है कि जितना रुपए का आप खाए उसका 10% जो होगा वो आपको देना पड़ेगा।
ठीक है, जितना रुपया का आप कंज्यूम किए हैं, जितना रुपया आप खाए हैं, उसका जो 10% होगा वो आपको देना पड़ेगा टैक्स, क्या टैक्स के रूप में, है ना। मतलब अगर इतना रुपया का आप कंज्यूम किए, इतना रुपया खाना खाए हैं, तो आपको इतना रुपया नहीं, कुछ ज्यादा ही रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टैक्स लगता है जो मतलब सरकार का हो जाता है। तो ये जो टैक्स है वो किस पर लगता है, जितना का आप खाना खाएं, जितना का आप यूज किए उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसका 10% निकाल लेंगे, जो भी इसका 10% आएगा वो निकाल लेंगे, और फिर जो भी 10% इसका आएगा, क्योंकि 10% जो लग रहा है किसका लग रहा है, फूड पर लग रहा है 10%, फूड का जो 10% है वो आपका टैक्स में जाएगा, जितना ज्यादा कंज्यूम कीजिएगा उतना ज्यादा टैक्स लग जाएगा, ठीक है। सिंपल सा मेथड बनाया गया कि जितना आप कंज्यूम कीजिएगा उतना ही टैक्स लगेगा, कम खाइएगा तो कम टैक्स लगेगा, ठीक है। तो देखिए पहले निकालते हैं, क्या पहले निकालते हैं कितना रुपया टैक्स में जा रहा है, तो लिखेंगे क्या, मनी। क्वेश्चन समझ में आ गया, 10% टैक्स लग रहा है, जितना भी खाना खा रहे हैं उस पर लगता है, ठीक है। तो मनी बनाते हैं यहाँ पर, मनी ऑफ टैक्स, कितना लग रहा है टैक्स में, तो 600 का 10%, है ना, 685 का 10% जो है वो क्या है, वही तो है मेरा टैक्स। 685 का जो मनी आएगा वही होगा टैक्स। क्या देखिए 685 का मतलब इंटू होता है, पहले बताया था परसेंट हटता है, परसेंट बताया था ना कि अगर मान लीजिए 5% लिखा हुआ है, आपको चेंज करना है किसमें, इसे बताए थे कि 3/5 लिखिएगा, तो 3/5% को चेंज करना है किसमें, चेंज करना है मान लीजिए नंबर में, मतलब ये परसेंट में दिया हुआ है, परसेंट में इसको चेंज करना है किसमें, चेंज करना फ्रैक्शन मींस नंबर में चेंज करना है। क्या करते थे हम लोग, कुछ नहीं करते थे, 3/5 वाला लिखा हुआ है परसेंट में, तो 100 से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। परसेंट को चेंज करना फ्रैक्शन में, तो 100 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो गया, वही चीज है। तो यहाँ भी 100 से क्या होगा, परसेंट हटेगा, नीचे 100 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पता ही होगा 10% को चेंज करेंगे परसेंट को तो क्या होगा, 100 से डिवाइड होगा, इसको हम लोग काट देंगे, कितना आ जाएगा, ये कैंसिल कैंसिल, तो 68.5 मतलब 68 रुपीज और 50 पैसा जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टैक्स, कितना लगेगा। तो पे कितना करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, पे बिल पे कितना करना पड़ेगा, 685 में आप ऐड कर दीजिए 68 रुपीज और 50 पैसा, कितना आ जाएगा 753 रुपीज और 50 पैसा, इतना रुपया लग जाएगा, तो रुपये का बिल देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या चीज समझ में आ गया, उसका 10% निकाल लिए, क्योंकि इसी का 10% देना पड़ रहा था, तो इतना आया, उसको ऐड कर दिए, ठीक, तो बिल में ऐड किया जाता है ना, पेट ज्यादा करना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं किया गया, 10% क्योंकि बिल लग रहा था, बोला था साफ साफ 10% बिल को निकाल दिया गया है। चलिए तो आप चलते हैं आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि क्या है कि एक आदमी का सैलरी है, इफ अ पर्सन सैलरी इज इंक्रीज्ड, ध्यान दीजिएगा बात को, इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज कर गया, इंक्रीज बाय 15%, एंड नाउ द सैलरी इज, तो भी संख्या आप ले सकते हैं, हम कुछ संख्या ले रहे जो इजी पड़े आपको समझने में, मतलब दिक्कत ना हो, तो संख्या हम जो दिया वही ले रहे हैं बुक में आपका, है ना। तो दिया हुआ है आपका, जो दिया वही ले रहे हैं, 9936 दिया हुआ, ठीक है, जो दिया है वही नंबर ले रहे हैं, ठीक है, कुछ और नंबर भी ले जा सकता है, यही ले रहे हैं। तो इफ अ पर्सन सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड नाउ द सैलरी इज कितना 9936, फाइंड इट्स इनिशियल सैलरी, फाइंड इट्स इनिशियल सैलरी। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन हो गया ये। क्या क्वेश्चन में समझते हैं कि मान लीजिए क्या है कि एक कोई आदमी है, ठीक है, कोई भी आदमी है ना, उसका सैलरी अब बढ़ गया, सैलरी क्या हो गया, बढ़ गई, कितना बढ़ गया 15%, 15% से सैलरी बढ़ गया, बढ़ने के बाद कितना हो गया, तो 9936 मतलब 9936, कितना रुपया क्या हो गया, मतलब बढ़ के हो गया इसका। अब बोल रहा है कि अब उसका शुरुआत में सैलरी कितना था, मतलब बढ़ने के बाद तो इतना है, लेकिन जब नहीं बढ़ा था तो कितना कमाता था, कुछ कम कमाता होगा, ये तो बात देख के लग रहा है, पहले कुछ कम कमाता था, अब क्योंकि उसका सैलरी बढ़ गया, सैलरी उसको ज्यादा मिलने लगा, 15% बढ़ा है सैलरी, तो बढ़ने के बाद जाके कितना हुआ है, मतलब शुरुआत में सैलरी कम था उसका, ये समझ में आ रहा है, लेकिन कितना था वो पूछा, फाइंड इट्स इनिशियल सैलरी मींस
सैलरी जो उसका बढ़ने के पहले था। अब फिर लगाते हैं थ्योरी, जो आपको थ्योरी बताया गया उसका इस्तेमाल हर क्वेश्चन में पड़ेगा लगभग, ठीक है। देखिए, जो उसका सैलरी शुरू में था, कितना था सैलरी उसका शुरुआत में, तो सैलरी शुरुआत में था उसका 100 था। कुछ भी चीज जब शुरुआत में होता है या उसका टोटल जो होता है वो 100 ही होता है, ठीक है। शुरुआत में कितना रहता है, 100 रहता है। शुरुआत में कोई चीज क्या होता है, 100 ही होता है, ठीक है। बाद में बढ़ता है तो 100 में ही क्या होता है, 100 में एड हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन शुरुआत में क्या रहता है, शुरुआत में 100 ही होता है। अगर ये बात समझ गए तो काम बन जा रहा है। मीनिंग बोलने का मतलब ये है मेरा कि अभी जो सैलरी है वो उसका 100 नहीं है। क्यों नहीं 100 है, क्योंकि 100 जो है उसका पहले था 100। इनिशियल जो था, मतलब शुरुआत जो था वो क्या था, वो था 100। लेकिन अभी कितना, अभी हो गया उसका 115 हो गया, 115, ठीक है, क्योंकि अब बढ़ गया है ना। तो बढ़ गया तो अब चूंकि उसका शुरुआत में कितना था, शुरुआत में था 100, ठीक है। इनिशियल क्या था उसका 100 रुपये उसको मान लीजिए मिल रहा था, 100% मिल रहा था। और अब चूंकि 15% बढ़ा है तो 100 में अगर 15% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि आप अगर बात कीजिएगा परसेंटेज में तो कितना है, 115। तो 115 का अर्थ क्या हो गया, 115 का अर्थ हो गया 9936। 115% बराबर 9936, ठीक है। तो 100% बराबर क्या हो, जो होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 100% आपका इनिशियल होगा, ठीक है। और अभी कितना है आपका 115%। क्यों, क्योंकि आपका 15% बढ़ गया। अब अगर आप पहले आप 100% कमाते थे, टोटल वही ना था, टोटल तो हमेशा 100 माना जाता है, तो 100 था पहले और अब कितना हो गया, अब हो गया 115%। तो देखिए 115%, देखिए हम सॉल्व करें, जरा सा शॉर्ट में सॉल्व करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में शॉर्ट में सॉल्व करना ज्यादा बेहतर होगा। अगर सब्जेक्टिव होगा, बोलिएगा कि एक्स लेके करने के लिए, तो एक्स लेके भी करते हैं, ठीक है। इसमें हम दोनों बता देते हैं, एक्स लेके भी और शॉर्टकट से। ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट करना में टाइम बचत होता है और एक्स थ्योरेटिकल में दिखाने के लिए सर को जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट करना है, ये पूरी तरह से शॉर्ट मेथड है, इसमें कोई एक्स वगैरह कहीं नहीं माना जाएगा, है ना। ऐसे कॉपी बनाने के लिए, क्योंकि चेक होने के लिए ये मेथड कारगर नहीं होगा। ये मेथड आपका शॉर्टकट है, ऑब्जेक्टिव में काम करता है। लेकिन अगर आपको प्रोसेस में चलना है, मींस जो प्रोसेस स्कूल में करवाया जाता है, सर लोग चेक करते हैं, तो उसमें आपको एक्स लेट करना पड़ेगा, एक्स करके चलना पड़ेगा। ऐसे कीजिएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपका शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही कारगर है, टाइम बचता है इससे, ठीक है। या मतलब आपका कैलकुलेशन भी अच्छा रहता है, मतलब बढ़िया है। देखिए क्या कि 115% किसको शो कर रहा है, 115% शो कर रहा है 9936 को, ठीक है, 9936 रुपीज को। तो 1% किसको शो करेगा, 1% शो करेगा 9936 बाई 115 को। इसी प्रकार से चूंकि आपका सैलरी शुरुआत में 100% था, क्योंकि कोई चीज शुरुआत में होता है 100 या टोटल होता है 100, टोटल क्या 100 था और अब बढ़ा है, तो 100% जो भी आपका शुरुआत का सैलरी था वो कितना है, वही निकालना है। तो 9936 बाई 115 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100, ठीक है, इंटू हो जाएगा 100। फिर उसको काट लेना है, काट के जो भी आंसर आएगा आपका वो आप बताइए क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो आपका है ये एक्स लेके कैसे बनाइएगा, इसको भी समझ लेते हैं कि एक्स, क्योंकि एक्स लेके भी कभी कॉपी में दिखाना पड़ सकता है सबको, ठीक है। तो एक्स लेके कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो एक्स लेके भी काम चल जाएगा हम लोग का। देखिए अगर एक्स लेके बनाना है तो आपको जो इनिशियल है उसको आपको एक्स मानना पड़ेगा। लेट कीजिए, लेट इनिशियल सैलरी, लेट कर लीजिए कि इनिशियल सैलरी कितना है उसका, इनिशियल सैलरी जो है उसका वो मान लीजिए एक्स, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको बुक में कॉपी में सॉल्व करना है तो आपको ऐसा एक्स मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। लेट कर लीजिए क्या, जो इनिशियल सैलरी कितना है, एक्स रुपया है, 100 एक्स रुपया है, ठीक है। आप लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मींस प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि आपका जो सैलरी है वो 15% से बढ़ गया है, तो आपका सैलरी कितना था, एक्स था, ठीक है, एक्स लिखिए। अब एक्स में आप जोड़ दीजिए, कितना जोड़ दीजिए,
जो x का 15% होगा उसको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, जो जो टोटल जो आपको मिल रहा था पैसा उसका जो 15% है उतना रुपया आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब x रुपया तो आपको मिल रहा था पहले भी, और अब उस कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो x का 15% जो होगा वो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन अगर आप दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9936 आ जाएगा। बात समझ में आया? ये इक्वेशन है, सिंपल सा इक्वेशन है। इतना आपको फर्स्ट मिल रहा था, मान लिए हैं, इतना आपको अब इतना आपको रुपया एक्स्ट्रा मिलने वाला है, इतना रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। इतना रुपया एक्स्ट्रा क्यों मिलेगा, क्योंकि बोला है कि 15% आपको ज्यादा देंगे आप अगला बार से। तो 15% कितना होता है, एक्स पता ही नहीं है एक्स कितना है, तो एक्स का 15% लिख दिए, जो भी होगा ये इतना ही होगा, जोड़ दिए, जोड़ के जो आएगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 9 इसके बराबर हो जाएगा। बराबर क्यों होगा, बोला है कि बढ़ने के बाद 9 रुपया मिल रहा था हमको, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा तो 115x/100 भी होगा, बराबर 9936 होगा। x निकालिएगा कितना हो जाएगा, 9936 इंटू 100/115 होगा। देखिए सेम आंसर आया, इसमें आपको x मान के चलना पड़ा इसमें। तो ये आपका मतलब कॉपी में इसको सॉल्व करने की ये अच्छा मेथड है। और ये आपको केवल ऑब्जेक्टिव में आंसर लाने से अगर मतलब रखना है तो आंसर इससे ले आते हैं। और वो प्रोसेस, ये प्रोसेस है, ये शॉर्टकट दोनों ही बताते हैं, प्रोसेस प्रोसेस। इसको काटना रहेगा, इसको आप काट लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको आप काट लीजिएगा अपना, सिंपल सा हो जाएगा, तो बात नहीं। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इसके बाद का क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका बुक का क्वेश्चन लिया जा रहा है ताकि प्रॉब्लम ना हो, समझने में आसानी पड़े। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि रवि के पास, रवि जो है 70% का आंसर दिया है ना, और 6 क्वेश्चन का आंसर, अब ध्यान समझिए बहुत सा क्वेश्चन है। रवि गिव्स 70% ऑफ द 70% राइट आंसर है ना, ऑफ द क्वेश्चंस है ना, but he failed to give 6 questions answer। मतलब but he failed to give answer of 6 questions। Find total questions asked। Find total questions asked। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे बेसिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि रवि 70% जो है राइट आंसर दिया, मतलब 70% क्वेश्चन का सही जवाब दिया। ठीक है, और 6 क्वेश्चन का गलत जवाब दिया या जवाब नहीं दे पा रहा। ठीक है, मतलब 70% सही जवाब दिया वो, ठीक है, और 6 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया, बट ही फेल्ड टू गिव आंसर ऑफ 6 क्वेश्चंस। ठीक है, बोल रहा है राइट, यहां बोल सकते हो 70% का जवाब दिया, रवि गिव 70% आंसर्स, इसको आप आंसर ही बोल सकते हो 70% आंसर। मीनिंग क्या हुआ कि एक लड़का है रवि नाम का, वो 70% क्वेश्चन का जवाब दिया, ठीक है, और 6 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, तो बताइए कि उस लड़के से कितना क्वेश्चन पूछा गया, एक लड़का है जो कि 70% का आंसर दे दिया और 6 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। तो इसका मतलब, इसका क्वेश्चन ये है कितना क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कितना क्वेश्चन पूछा गया, मतलब उसको पूछा गया कितना क्वेश्चन वो बताना है आपको। लेकिन उस लड़के ने 70% का जवाब दिया और 6 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया, छोड़ दिया, तो जवाब ही नहीं। बताइए उससे कितना क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए बनाते कैसे बनेगा। पहले ही बताइए कि जब 70% का वो जवाब दे दिया तो कितना % का जवाब नहीं दे पाया,
छूट गया, उससे जवाब दे ही नहीं पाया। तो बताइए 30% का जवाब नहीं दे पाया। अब 30% ही क्यों? तो सिंपल सा बात है, हम लोग बहुत अच्छा समझ चुके हैं इस चीज को कि टोटल कभी भी 100 ही होता है। मतलब अगर वो 70% का जवाब दिया था तो 30% का जवाब नहीं दिया होगा। टोटल क्वेश्चन कितना है? 100%। ठीक है, अब बात ध्यान से समझिएगा, 30% का जवाब नहीं दिया और 30% किसको शो कर रहा है? 30% शो कर रहा है 6 क्वेश्चन को शो कर रहा है। 30% जो है वो आपका 6 क्वेश्चन को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। 30% 6% को शो कर रहा है। शो क्यों कर रहा है? सिंपल सा बात है कि 30% इज इक्वल टू क्या होगा? 30, आप देखिए 30% जो होगा क्या है? 6 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, 30% क्या है? 6 क्वेश्चन के बराबर है। 30% क्या है? 6 क्वेश्चन के बराबर है। 30% जो आपका क्या है? 6 क्वेश्चन के बराबर है ना? बात मेरा समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? ये बात बहुत जरूरी समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका कि जो 30% है वो 6 क्वेश्चन के बराबर है। आपको चाहिए क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन कितना पूछा गया चाहिए। तो 30% जो होता है, 30% जो 6 क्वेश्चन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 30% का जवाब नहीं दे पाया और 6 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, तो 30% बराबर 6 क्वेश्चन। तो 1% बराबर क्या होगा? तो 1% बराबर होगा क्या होगा? 6/30 क्वेश्चन, यही ना होगा? 1% बराबर क्या होगा? 6/30 क्वेश्चन। इसी प्रकार से 100% का मतलब क्या होगा? तो 100% मतलब हो जाएगा 6/30 इंटू 100 क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। छोटा सॉल्व है, 6 5 30, 5 2 10 0। तो आगे कितना आ गया? 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आ गया, काम खत्म हो गया। बहुत ही सिंपल वे बन गया शॉर्टकट मेथड से। अगर आप बोलिए कि इसको लॉन्ग से जरा बनाइए, है ना, ये प्रोसेस शॉर्टकट है ना, ये ऑब्जेक्टिव में काम देता है, लेकिन सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे? सब्जेक्टिव में हम लोग को x मानना पड़ता है, सारा सब्जेक्टिव में x मानना पड़ता है और शॉर्ट में कहीं भी x नहीं माना जाता। चलिए x मान लेते हैं। x किसको मानेंगे? जो आपका टोटल है। टोटल कितना दिया? टोटल को मान लेते हैं x, दैट टोटल बी। टोटल कितना? टोटल बी x क्वेश्चन। तो कितना क्वेश्चन था? x था। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि टोटल का जो 30% है वो क्या है? वो है 6। टोटल का 30% क्या है? टोटल का 30% जो है वो क्या है? 6 है। बोला ही तो है ना, टोटल 30% क्या होगा? 6 होगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, कैसे लिखिए? 6/30/100 परसेंट हटता है, नीचे 100 आता है, बराबर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 100/30। काट दीजिए इसको, ऐसे कितना आ जा रहा है? 20। तो देखिए ऐसे बनाइए, आंसर सेम आएगा। बस ये प्रोसेस है आपका और ये प्रोसेस है आपका। ठीक है, चलिए इतना